नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बजट 2024-25 को जो है पढ़ने वाले हैं और क्लास के अंत में आपको बजट से जुड़े हुए स्टैटिक जीके के भी सभी क्वेश्चंस इस क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं बजट 2024-25 को किसने पेश किया है। तो ये जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2024-25 को पेश किया गया, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने जो है छठी बार जो है भारत के बजट को जो है पेश किया है। बात किया जाए अगर हम बजट 2024-25 की, तो देखिए बजट हमेशा कब पेश किया जाता है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो बजट को हमेशा 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1 फरवरी के दिन ही बजट को पेश किया जाता है। और अगर आपसे टाइम भी पूछ लिया जाए कितने बजे करते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 11 बजे जो है सुबह बजट को देश की जो है वित्त मंत्री के द्वारा इसे पेश किया जाता है। अगर हम बात करें 2024 का जो बजट था, यह किस प्रकार का बजट था, तो देखिए इस वर्ष का बजट जो है एक अंतरिम बजट था। यह एक आम बजट न होकर इस वर्ष का बजट एक अंतरिम बजट की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा बात करें, जब भी बजट पेश किया जाता है तो देश की जो भी महिला या कोई भी पुरुष वित्त मंत्री होता है उसके द्वारा संसद के अंदर एक भाषण दिया जाता है और बजट से जुड़ी हुई सभी विशेषताओं को वहां पर बताया जाता है। तो इस वर्ष जब हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने भाषण दिया है, तो इस भाषण की अगर आपसे अवधि पूछी जाए 2024 में जो भाषण दिया गया है बजट पेश करने के दौरान, तो इसकी अवधि रही है इस वर्ष 58 मिनट, लगभग 58 मिनट तक जो है इन्होंने अपना भाषण दिया है। अगर हम बात करें बजट जो 2024 का पेश हुआ है, यह कुल इसका आकार कितना है, कितना बड़ा बजट जो है इस वर्ष पेश किया गया है, तो देखिए इसका जो आकार है यह 47.66 लाख करोड़ है। 47.66 लाख करोड़ रुपए बजट 2024-25 का आकार है। इतनी राशि टोटल आवंटित हुई है बजट के लिए। अगर हम बात करें रक्षा मंत्रालय जिसको हम डिफेंस मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इसके लिए टोटल कितना पैसा आवंटित हुआ है, तो देखिए इसके लिए आपको बजट में जो है 6.2 लाख करोड़ रुपए देखने के लिए मिल जाता है। 6.2 लाख करोड़ रुपीस जो है रक्षा मंत्रालय के लिए जो है ये आवंटित हुई है इस वर्ष के बजट में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, सड़क परिवहन मंत्रालय है, इसके लिए जो है इस बार 2.78 लाख करोड़ रुपए की राशि इस बार आवंटित हुई है सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें रेल मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री के लिए टोटल कितने पैसे आवंटित हुए हैं, तो यह 2.55 लाख करोड़ रुपए भारतीय रेलवे के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए इतने राशि को आवंटित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें गृह मंत्रालय, जो कि हमारा होम मिनिस्ट्री कहलाता है, इसके लिए टोटल 2.03 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है इस बार के बजट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की। तो देखिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके लिए इस वर्ष के बजट में जो है 1.77 लाख करोड़ रुपए जो है की राशि आवंटित हुई है ग्रामीण विकास के मंत्रालय के लिए। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो मिनिस्ट्री है उसके लिए 1.77 लाख करोड़ रुपीज़ आवंटित हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जो हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री है, उसके लिए जो है 1.68 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है रसायन और उर्वरक मंत्रालय की। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, संचार मंत्रालय है, इसके लिए जो है 1.37 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है संचार मंत्रालय के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि एग्रीकल्चर एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए, जो फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, तो इसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए की राशि इस बार के बजट में उसके लिए आवंटित हुई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए स्टार्टअप के लिए टैक्स की छूट जो है कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, तो देखिए स्टार्टअप के लिए जो है इस बार के बजट में जो है काफ़ी छूट देखने के लिए मिली है। इसके लिए जो है इस बार 1 वर्ष जो है स्टार्टअप के लिए छूट के लिए जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है, मतलब 1 वर्ष तक टैक्स में छूट जो है स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कॉरपोरेट टैक्स को कितने परसेंट घटा दिया गया है, तो यह 22% कम कर दिया गया है कॉरपोरेट टैक्स को इस बार के बजट में। नेक्स्ट हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला पॉइंट जो देखें, इसमें इसके अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए लखपति दीदी योजना के तहत कितने महिलाओं को जोड़ा जाएगा इस बार के बजट में, तो देखिए इस बार के बजट में यह घोषणा की गई है कि जो एक लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत जो है 3 करोड़ और महिलाओं को जो है इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। कितनी महिलाओं को? 3 करोड़ और महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इस बार के बजट में जो है रेलवे में जो है कितने नए
इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो इस बार के बजट में जो है 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें 50 वर्षों के लिए जो है इस बार के बजट में कितने लाख करोड़ रुपए जो है ब्याज मुक्त लोन देने की बात कही गई है। तो 1 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त लोन देने के लिए भी इस बार के बजट में 50 वर्ष के लिए कहा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें रिसर्च व इनोवेशन के लिए कितने राशि को आवंटित किया गया है। तो 1 लाख करोड़ का फंड जो है रिसर्च और इनोवेशन के लिए इस बार के बजट में आवंटित हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें पीएम किसान योजना का लाभ जो है कितने किसानों को देने के लिए इस बार के बजट में कहा गया है। तो लगभग 4 करोड़ किसानों को जो है पीएम फसल योजना का लाभ देने के लिए इस बार के बजट में घोषणा की गई है, 4 करोड़ किसानों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य सुधार योजना के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो यह टोटल 75,000 करोड़ रुपए जो है राज्य सुधार योजना के लिए आवंटित करने की भी बात इस बार के बजट में हुई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली देने के लिए जो है कितने करोड़ घरों को जो है इस बार के बजट में कहा गया है। तो टोटल 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली देने का वायदा किया गया है, जिसके तहत जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली जो है दी जाएगी प्रत्येक घर को। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम आवास योजना जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही थी। तो इसके तहत जो है कितने घर बनाने की घोषणा की गई है। तो इसके तहत 2 करोड़ घर अगले 5 वर्षों में बनाने जाने की घोषणा की गई है पीएम आवास योजना के तहत। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें फिजिकल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च जो है कितने प्रतिशत बढ़कर और कितना हो गया है। तो यह 11.1% बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है फिजिकल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च। इसके अलावा हम अगर बात करें टैक्स में छूट का क्या प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। तो देखिए अगर हम पिछले बजट की बात करें तो उसमें जो है जो टैक्स इनकम टैक्स की स्लैब होती थी वह जो है 0 से 2.5 लाख तक पर कोई टैक्स नहीं था, नो टैक्स। 2.5 से 5 लाख रुपए के मध्य में अगर किसी की इनकम है तो उस पर जो है 5% जो है टैक्स देना पड़ता था। 5 लाख से 10 लाख सालाना आय वालों को 20% का टैक्स देना होता था और 10 लाख से अधिक जिनकी आय होती थी उन्हें 30% जो है टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अगर हम बात करें जो नया इस वर्ष का बजट आया है उसमें जो है 0 से 3 लाख तक पर कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी वार्षिक आय जो है 3 लाख से 6 लाख के मध्य में है तो आपको जो है 5% जो है टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा 6 लाख से 9 लाख तक पर जो है 10% का टैक्स देना पड़ेगा और 9 लाख से 12 लाख रुपए आपकी वार्षिक आय है तो आपको 15% का सालाना 15% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी आय जो है 12 से 15 लाख के बीच में है तो 20% का टैक्स देना होगा। 15 लाख से अधिक है तो 30% का टैक्स देना सुनिश्चित किया गया है इस बार के बजट में। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बजट से जुड़े हुए। तो देखिए अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की जो देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है तो इनका नाम है निर्मला सीतारमण। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण जी की तो इन्होंने अपना पहला बजट जो है कब पेश किया था, 2014 में पेश किया था और लगातार 6ठी बार इन्होंने जो है यह बजट पेश किया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत में अब तक कितनी बार जो है पेपरलेस बजट पेश हो चुका है तो टोटल 4 बार पेपरलेस बजट जो है पेश किया जा चुका है। 2021 में पहली बार पेश किया गया था, उसके बाद 2022, फिर 2023 और फिर 2024। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो है बजट 2024-25 से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ तक कवर कर लिया है। आइए अब हम बजट से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी इस क्लास के अंदर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट की। तो देखिए बजट जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। बजट शब्द का क्या अर्थ होता है, चमड़े का थैला। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बजट किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का, और बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। बात किया जाए अगर संविधान में तो संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अंतर्गत बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। बजट में जो है संविधान के अंदर बजट के स्थान पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें संविधान का आर्टिकल नंबर 110 अनुच्छेद 110 तो इसमें धन विधेयक की बात कही गई है। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 112 इसमें वित्त विधेयक की बात कही गई है और यही जो है वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद 280 संविधान का किससे संबंधित है तो यह वित्त आयोग के गठन से संबंधित हो जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए भारत में जो है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था तो यह जो है 1951 में किया गया था और जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे इनका नाम था केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में बजट को कौन तैयार करता है। तो देखिए भारत में जो बजट है वह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है।
भारत का वित्तीय वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कब से कब तक होता है, तो यह 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें शून्य बजट की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, तो यह जो है भारत में जो है शून्य बजट की शुरुआत जो है 1987-88 में हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट बात करें बजट को कब पेश किया जाता है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बजट हमेशा 1 फरवरी को पेश किया जाता है। नेक्स्ट बात करें भारत में जो है सबसे पहला बजट जो है कब और किसने पेश किया था, तो भारत में पहला बजट जो है 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है कब और किसने पेश किया था, तो यह जो है 1947 में आर.के. षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था स्वतंत्र भारत का पहला बजट। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो देखिए जो गणतंत्र भारत है इसका पहला बजट जो है 1950 में जो है जॉन मथाई ने पेश किया था। ये गणतंत्र भारत में बजट पेश करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक 10 बार बजट किसने पेश किया है, तो देखिए जो सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है वह जो है मोरारजी देसाई ने पेश किया है। किसने पेश किया है, मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार 10 बार पेश किया है। नेक्स्ट बात करें पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, तो यह जो है 2021 में सबसे पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है क्लास थी बजट के टॉपिक के ऊपर। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे ये उन सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच पाए जिनको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आप लोगों को अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।